स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहार पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं, क्या ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं, क्या यूएस मार्केट में हो रहा है, क्या अपने मार्केट का ये 2 दिन से जो सिनेरियो चेंज हुआ है क्या इंडिकेशन दे रहा है, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको ऑलरेडी मिलते हैं, मिलते भी रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए फटाफट से आता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर डिस्कशन करेंगे कि भाई लास्ट डे क्या लेकर के गए और आज मार्केट ने क्या किस तरीके की ओपनिंग दी है। तो राइट हैंड साइड पर वो पिक दिख रहा होगा। ओके, लास्ट 2 दिन से हमारा यही देखने को मिला है। कहने का मतलब है कि मार्केट आप खुद देखिएगा डे हाई के आसपास क्लोज हो रहा है। अगर हम कल की बात करेंगे, कल भी मार्केट ने डे हाई क्लोज किया। परसों की बात करेंगे, परसों भी मार्केट ने डे हाई के आसपास क्लोज किया। हालांकि इंट्राडे में आप देखेंगे तो परसों भी साइडवेज था, ओके, कल भी साइडवेज था और आज तो एक्सपायरी है, आज भी साइडवेज है। हालांकि आज एक बड़ा मूव हमने डे लो से यहां से बनाया, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पर कुल मिलाकर के हमारा बीटीएसटी का व्यू क्या रहा है और मार्केट ने कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया है, आज की बात करूंगा। कल तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट था, आज की मैं बात करूंगा तो राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा। हालांकि कल मैं वीडियो में बनाया नहीं एक्चुअली, कल पूरे दिन साइडवेज था तो दिन में मुझे नींद ही आ गई मार्केट देखते देखते। ओके, तो वीडियो कोई मैं बना नहीं पाया। ओके, लगभग वो 3 बजे के आसपास मेरी जब आँख खुली तो मैंने फिर एनालिसिस किया क्या किस तरीके से मुझे ले जाना चाहिए। ओके, और उसका इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया, पर मैं वीडियो नहीं बना पाया। ओके, आज मैं बना रहा हूँ। ओके, और कल जो मैं लेकर के वो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, हालांकि कल भी बहुत लेट ही हो गया था। मैंने 3:26 पे बोला ब्रेथ पॉजिटिव है और 3:29 पे मैं ज़्यादा समझा नहीं पाया कि क्या किस तरीके का दिख रहा है। फाइनल व्यू मेरा ये था कि हाँ, निफ्टी यहाँ से कल के दिन आपको गैप अप दिखा सकता है। ओके, और आज सुबह भी हमने कुछ होल्ड नहीं किया, एक्सपायरी था तो शुरू में ही निकाला और शुरू में आपको 20 पॉइंट मिल गए तो मिल गया, उसके बाद तो डिके हुआ। देखिए शुरू में टूटा ही है। ओके, तो जैसी ओपनिंग हुई 20 पॉइंट के आसपास दिख रहे थे, 20 पॉइंट नहीं तब तो 15 पॉइंट, तो एक फर्स्ट टिक में हमें 20 पॉइंट भी दिखते हुए नजर आए। हालांकि 20 पॉइंट पर होल्ड भी किया, हम इजिली बुक कर पाए। ओके, तो दिन हालांकि गिफ्ट निफ्टी सुबह के टाइम पर काफ़ी 60-65 पॉइंट के आसपास अप था। ओके, पर ओपनिंग होती है यहाँ पर सिर्फ 30-32 पॉइंट। ठीक है, तो उसको मैच करने के लिए हमें 20 पॉइंट मिल गया, 40 पॉइंट 45 पॉइंट के आसपास निफ्टी की ओपनिंग होती है। ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 पॉइंट कम नहीं है। ओके, चलिए, तो शुरुआत अच्छी हुई। उसके बाद इंटरडे में हमने किस तरीके से बनाया, तो मैं आपको एक और पिक दिखाना चाहूंगा। आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, इसमें मैंने क्या बोला, 26,152 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। मैंने बोला 9:32 के आसपास। ओके, 26,152 को मैं मार्क कर लेता हूँ। ये 26,152, 9:32 का मतलब है 9:50, यहाँ ये कैंडल है। ठीक है, ओके, इधर आता नहीं है, घूम करके फिर यहाँ पर 26,152 के ऊपर क्रॉस करता है। हम प्लान करते हैं, देखिए विद इन एक कैंडल में ऑप्शंस में स्पाइक जाकर के देखिएगा, 20 पॉइंट का ऑप्शंस में स्पाइक दिखा था और इन दो कैंडल को मिला लूं तो 25 से 40 पॉइंट का स्पाइक और देखने को मिला। यानी कुल मिलाकर के 40 पॉइंट के आसपास देखने को मिला। हालांकि जिस ऑप्शन मेरी कुछ क्वांटिटी थी वो कुछ क्वांटिटी मेरी डीप इन द मनी थी, तो मैं 66 वाले ऑप्शन में था और 66 वाला ऑप्शन जो है 105 का हाई लगाया है। ठीक है, 100 के आसपास मेरा फुल क्वांटिटी मैंने बुक कर लिया था। हालांकि मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने 85 के आसपास बुक कर ली थी। ओके, तो कुल मिलाकर के एक ये ट्रेड था, फर्स्ट क्लास ट्रेड देखने को मिला। और उसके बाद देखिए मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया, मार्केट साइड वेज बना हुआ है। ओके, एक जोन में अटका हुआ है, कुछ भी नहीं चल रहा है। हालांकि 200 का एक बार अभी टिक करके आया, पर एक मोमेंटम ऑप्शंस में अभी देखने को मिला था, पर इसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि ये जो कॉल राइटर है फंसना स्टार्ट हो। ठीक है, फिलहाल मार्केट साइड वेज बना हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, और कोई ट्रेड हमने किया नहीं। ठीक है, तो ये था अपने मार्केट काल क्या किस तरीके से प्लान किए। अब मैं आपको एक और पिक दिखाता हूँ, बीटीसी यूएसडी। ओके, जिसमें मेरा इंडिकेटर काम करता है और ये ग्रुप चाहे मैं हूँ ना हूँ, ये ग्रुप तो आपको 24/7 काम करता रहेगा। ऑटोमेटेड ग्रुप है, बॉट इसमें सिग्नल्स प्रोवाइड कराता है और क्या फर्स्ट क्लास सिग्नल्स प्रोवाइड कराता है। राइट साइड पे दिख रहा होगा 18 से 25,000 की कैपिटल होगी और रिटर्न देखिएगा 1,65,000 का रिटर्न है। क्या फर्स्ट क्लास इसने रिटर्न जनरेट करके दिया। ओके, तो ये इंडिकेटर क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी पे बना हुआ है, 24/7 काम करता है। ओके, अब स्ट्रैटेजी क्या है ये तो मैं आपको बता नहीं सकता। आपको सिग्नल्स चाहिए, आपको इंडिकेटर चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ओके, क्या किस तरीके से आपको निफ्टी में, किस तरीके से बैंक निफ्टी में क्या किस तरीके से डेटा देखते हैं, किस तरीके से सेंटिमेंट देखते हैं, उस
सब के लिए आप मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चले आगे बढ़ते हैं। ओके, अब समझेंगे सबसे पहले तो यूएस मार्केट को। देखिए यूएस मार्केट का जो अभी टाइम चल रहा है वो छुट्टियों का टाइम है। छुट्टियों का मतलब क्या है, मतलब वो फुल सेशन एक तरीके से अच्छे से काम नहीं कर रहा, काफ़ी लोग छुट्टी पर हैं। ओके, और मतलब जो पब्लिक हॉलीडे है वो आने वाले दिनों में हो जाएगी। ठीक है, 25 तारीख के आसपास से छुट्टियां हो जाती हैं। ओके, और 25 तारीख आपको पता है एक सेंटा रैली के लिए जाना जाता है, तो सेंटा रैली बनती है उससे पहले मार्केट में, और वही चीज़ देखने को मिल रही है। कल भी आप देखिए तीसरे दिन लगातार यूएस मार्केट में तेज़ी का माहौल रहा, आधा परसेंट के आसपास डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक में तेज़ी बनती हुई नजर आई। ठीक है, अब देखिए मार्केट का हाल बदल रहा है माइक्रोन्स कंपनी, जिसका रिजल्ट जब आया और उसका गाइडेंस जब आया, उसकी वजह से जो गाइडेंस इतनी बेटर देखने को मिली, उसके बाद से एआई स्टॉक्स जो हैं वो एक तरीके से बाउंस बैक करना स्टार्ट किए हैं, उनमें दोबारा से तेजी का अब माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ऐसा दिख रहा है कि नई एआई में अभी भी यहां पर और तेजी बन सकती है। ठीक है, तो यूएस मार्केट से हैंडओवर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ओके, और कुछ आप ये कह सकते हैं कि यहां पर एक फेड की रेट कट के भी चांसेस काफी बेटर होने लगे हैं। ठीक है, ओके, और लगता है कि फ्यूचर में मतलब आने वाले सेशन में यानी जनवरी के आसपास जो फेड मीटिंग होगी, ओके, नए साल में, उसमें भी आपको एक और रेट कट देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि यूएस मार्केट में भी सेंटर रैली का माहौल है और ये हर साल होता ही है। ठीक है, ओके, तो हैंडओवर कुल मिलाकर के जैसे मैंने कह रहा है बहुत ही बेटर हैंडओवर है। ओके, और साथ ही अपने मार्केट की बात करें तो देखिए अपने मार्केट का भी हैंडओवर पिछले 2 दिनों से आपको काफी बेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करूंगा और डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी आप देखिएगा क्या फर्स्ट क्लास निफ्टी का यहां पर बिहेव देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, क्या फर्स्ट क्लास निफ्टी ने 2 दिन से बाउंस बैक किया है। ओके, ये आपको दिख रहा है, ये मार्केट यहां पर इसने लो लगाया था 750 के आसपास, उसके बाद देखिए बाउंस बैक, डे हाई के आसपास यहां क्लोज हुआ, डे हाई के आसपास यहां क्लोज हुआ, और आज भी डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी हो रही है। ठीक है, ओके, और ऐसा नहीं है सिर्फ अपने मार्केट में तेजी, ब्रॉडर मार्केट में जो हमारे स्मॉल कैप मिड कैप्स है वो भी बाउंस बैक करना स्टार्ट किए हैं। हमारा एडवांस डिक्लाइन बेटर हो रहा है, ब्रिथ काफी बेटर देखने को मिल रही है। तो अब लग रहा है कि मार्केट में एक बड़ी तेजी बन सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, 2026 जैसे मैं पहले भी कई बार कहा कि एक बुल रन के लिए जाना जा सकता है, और वही चीज मार्केट में अब स्टार्ट होती भी नजर आ रही है। ठीक है, आज भी देखिए मार्केट 26,200 को दस्तक दे रहा है। ओके, डेटा वाइज अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊं तो कहां पर कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे हुए हैं उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब मार्केट यहां कहीं था लगभग 25,900 के आसपास, तो 26,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर था। ठीक है, उसको हमने ट्रैप किया गैप अप के साथ। ओके, वो ट्रैप हुआ, उसके बाद 26,100 पर काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी थी, उसको भी हम ट्रैप कर चुके हैं। और ये फाइनल और लास्ट आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो नियर यहां पर है वो 26,200 है, जो कि FIS का भी रेजिस्टेंस हो सकता है। FIS भी कवरिंग करें जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये फाइनल अब हम 26,200 को दस्तक दे चुके हैं। अब इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई के बाद आप यहां से 26,500 550 तक का रन देखेंगे, क्योंकि यहां कहीं कॉल राइटर टिकेगा नहीं, सीधा 26,500 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और शॉर्ट कवरिंग का दौर तो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लगातार बोल रहा हूं, और मैं आपको डेटा भी दिखाता हूं। यहां पर आप देखिएगा FIS का डेटा देखेंगे, पिछले 2 दिनों में उन्होंने 9,000 कॉन्ट्रैक्ट को यहां पर कवर किया। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कैश मार्केट में भले आपको सेलिंग दिखेगा, एक बार आप इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए निफ्टी में 2600 करोड़ की बाइंग नहीं है इतनी। आप एक चीज सोच के रखिएगा, बैंक निफ्टी में सिर्फ 71 करोड़ की करो, बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा करेगा, कोई बैलेंस बना नहीं। यहां पर ये कवरिंग है, 2600 करोड़ के आसपास की कवरिंग करी है, लगभग वो 2500 करोड़ के आसपास उन्होंने कवरिंग ही करी होगी। ठीक है, साथ के साथ वो यहां पर आप देखिए अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस देखिए निफ्टी में 4528 करोड़ के आसपास की यहां पर बाइंग कर रहे हैं ऑप्शंस में। ओके, यानी जो सेल ऑप्शंस थे उनको उन्होंने यहां पर कवर किया है। ठीक है, इसलिए बाइंग में कन्वर्ट होकर नजर आ रहे हैं। ओके, ये कल का था। अब आपको परसों का भी देखेंगे तो परसों तो कैश मार्केट में भी बाइंग थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिएगा सिर्फ निफ्टी में 1200 करोड़ के आसपास ही बाइंग है। ओके, अभी बाइंग नहीं है, कवरिंग है। ओके, और यहां पर अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस भी आपको देखेगा कवर होते हुए, 2000 करोड़ के आसपास निफ्टी के ऑप्शंस कवर हो रहे हैं, शॉर्ट्स वाले बाय में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के कवरिंग शुरू हो चुकी है FIS के द्वारा, जिसके बारे में मैं लगातार बोल रहा था। 8% शॉर्ट चले गए, 8% से नीचे क्या ही जाएंगे। ओके, और जो मार्केट वेट कर रहा था, अब मुझे लग रहा है वो वेट खत्म हो चुका है। यहां से बड़ी रैली
बड़ी तेजी का आसार यहाँ से देखने को मिल सकता है, बड़ी तेजी बनते हुए हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए, आपको डिप में बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पर आप सोचें कि अब मैं यहाँ पर सेलिंग करूंगा, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर सेलिंग करने का। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जैसे आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बोला भी था सुबह कि भैया 26,100 के आसपास, 26,100 पर पुट राइटर बैठा है, सबसे बड़ा पुट राइटर बैठा है, जितना नज़दीक मिलेगा वहाँ पर बाइंग करो। ओके, और वही चीज़ देखिए 26,120 पर आता है मार्केट और वहाँ से क्या ही पलटता है, सीधा यहाँ से चलता है 26,195 तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये मतलब आपको समझना चाहिए कि क्या लेवल है, क्या डेटा किस तरीके से बिहेव करता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके, तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए यहाँ पर बाइंग साइड की, ना कि यहाँ पर आप शॉर्ट साइड पर बैठने का प्लान करें, बिल्कुल नहीं। ओके, क्योंकि पूरा ग्लोब यहाँ पर तेजी में है। ओके, अब साल का अंत है और साल के अंत में सेंटर रैली यूएस में जैसे बनती है तो पूरे ग्लोब में यहाँ पर तेजी का माहौल रहता है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके, अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? तो एक और चीज़ है, देखिए कल आज शाम को यूएस मार्केट से एक बड़ा डेटा यहाँ पर एक लाइनअप है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जीडीपी डेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, इसका डेटा आना है, इस पर यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं, हालांकि वॉल्यूम वहाँ पर भी कम है। ओके, तो काफ़ी बड़ा मूव का तो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, पर जीडीपी डेटा आना है। अगर फोरकास्ट से कुछ भी अगर ऊपर नीचे ज़्यादा देखने को मिलता है तो काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। ओके, बाकी एक्सपेक्टेड है 3.3% के आसपास आएगा, देखते हैं क्या किस तरीके से आती है। ओके, अब हमें कैसे प्लान करना चाहिए कल के लिए? तो देखिए निफ्टी की क्लोजिंग क्या है, आज भी डे हाई पर है। ओके, 26,200। कॉल राइटर डरा हुआ होगा, वो सोचेगा नहीं, वो डरेगा, यहाँ पर अपनी पोजीशन कवर कर सकता है। हो सकता है अभी 2:15 हो रहे हैं, आपको 3 बजे के 2:30 पौने 3 बजे के आसपास निफ्टी 26,250 के आसपास दिखे, ये पॉसिबल है। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कॉल राइटर डरेगा, उसने जो पैसा कमाना था 200 पर कमा लिया होगा, अब वो सोचेगा मैं अपनी पोजीशंस को कल के लिए न लेकर के जाऊँ, मैं 26,500 पर पोजीशन बनाऊँ। ओके, तो हो सकता है वो अपनी पोजीशंस को कवर करे, हो सकता है आज वो पूरा जीरो करके कमाने की कोशिश करे तो मूव ज़्यादा बड़ा ना मिले, पर मुझे लगता है कि एक चांस है कि 26,240 तक का मूव हम देख लें। अगर हम 26,200 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो भाई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से कल भी आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो लेवल जो निकल के आता है 26,200 के ऊपर। ओके, 26,200 या फिर आप 26,180 ले लीजिए, इसके ऊपर अगर मार्केट बंद होता है तो एक गैप अप का चांस बनता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? गैप डाउन कब लेंगे? देखिए ऐसे मार्केट में गैप डाउन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ओके, सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से भाई आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, मूर्ख नहीं कहूँगा, आप गलती कर रहे हैं। ओके, बाकी आप समझदार बिल्कुल हैं। और देखिए मेरे बोलते ही बोलते निफ्टी कहाँ चला गया, 26,212, कवरिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, दिख रहा है 26,215 के आसपास। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि मार्केट कब पलटेगा, इसका अंदाज़ा आपको, अगर देखिए ये एक्सपीरियंस होता है और डेटा मेरे सामने है तो मैं उससे ज़्यादा बता देता हूँ। मेरे को लाइव डेटा, मेरे को देखने का तरीका पता है क्या कैसे करता है, इसलिए अगर आपको जानना है, सीखना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके, अच्छा, बाकी मैं डे एंड पर क्या लेकर के जा रहा हूँ, फाइनल डेटा क्या दिख रहा है, तो वो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करके समझ सकते हैं। क्लियर है बात? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।